बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक आप पहले फॉलो कर रहे थे वो चेंज हो गई है। उसकी जो न्यू बुक है उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस आज से हम अपलोड करना शुरू करेंगे इस चैनल पे। तो इस चैनल के ऊपर आपको नई बुक के तमाम सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो आज हम चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स के MCQs सॉल्व करेंगे। फर्स्ट MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। इनमें से कौन सा डिराइव्ड यूनिट नहीं है। तो अगर आपको बेस यूनिट का तमाम टेबल याद है, उसके अंदर बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो 7 हैं, उन बेस क्वांटिटीज़ के आपको यूनिट्स याद हैं, तो आप उनकी मदद से ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास डिराइव्ड यूनिट नहीं है। अगर आप बेस यूनिट्स के टेबल पे गौर करें तो इसमें मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पेयर, केल्विन, सीडी और मोल जो हैं, इनमें से जो किलोग्राम है वो यहाँ पर मौजूद है। तो किलोग्राम हमारे पास डिराइव्ड यूनिट नहीं है, बाकी तीनों डिराइव्ड यूनिट होंगे। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 2 है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल जो है उसको अमाउंट यानी कि मेजर की जाती है उसकी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो वो किस यूनिट के तहत मेजर की जाती है, वो हमारे पास मोल की सूरत में मेजर की जाती है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 3, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00650 सेकेंड आर। इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स मौजूद हैं। तो अगर आप रूल्स को सामने रखते हुए जो सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के रूल्स हैं उनको सामने रखते हुए इस नंबर को गौर से देखें, तो पॉइंट के बाद जो ज़ीरो हैं वो जस्ट स्पेसिंग के लिए यूज़ किए गए हैं, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होंगे। बाकी 6, 5 एंड 0 ये तीनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। 6, 5 एंड 0 तीनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQs नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स शो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इनमें से कौन से नंबर्स जो हैं वो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में अगर ज़ीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट होता है। इस तरीके से इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसमें ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है। पॉइंट के बाद जो 2 ज़ीरो होते हैं, पॉइंट के बाद जो ज़ीरो हों वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट होते हैं। तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ये जो लास्ट है डी, इसमें पॉइंट के बाद जो 2 ज़ीरो हैं वो जस्ट स्पेसिंग के लिए हैं, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट नहीं होंगे। 1, 2, 4, 8 ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है MCQs नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स रिप्रेजेंट्स अ लार्जेस्ट वैल्यू। इनमें से कौन सा प्रीफिक्स लार्जेस्ट वैल्यू शो करता है। तो इनको अगर आप देखें तो मेगा की वैल्यू 10 पावर 6 होती है, पीको की वैल्यू 10 पावर -2 होती है, पीटा की वैल्यू 10 पावर 15 है और किलो की वैल्यू 10 पावर 3 होती है। इस हिसाब से जो लार्जेस्ट वैल्यू उन्होंने पूछी थी तो वो पीटा की वैल्यू होगी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQs नंबर 6 है, माइक्रोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर करंट, फोर्स, लेंथ और मास। माइक्रोमीटर को यूज किया जाता है क्या मेजर करने के लिए। माइक्रोमीटर बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है लेंथ मेजर करने के लिए। माइक्रोमीटर ये सक्रिय गेज की इस्तेमाल, सक्रिय गेज जो माइक्रोमीटर, सक्रिय गेज ये कंप्लीट नेम है उसका। तो अगर किसी जगह पर सक्रिय गेज की बजाय माइक्रोमीटर लिखा गया है तो इसका मतलब है ये वही सक्रिय गेज ही है, और सक्रिय गेज को हम लेंथ मेजर करने के लिए कैलकुलेट करते हैं, इस वजह से इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQs नंबर 7 है, The instrument best measures the internal diameter of a pipe is। इंटरनल डायामीटर कैलकुलेट सिर्फ और सिर्फ वर्नियर कैलिपर की मदद से किया जा सकता है। बाकी इनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट इंटरनल डायामीटर कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो इंटरनल डायामीटर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल किया जाता है। अपर जास की मदद से इस इंटरनल डायामीटर कैलकुलेट होता है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQs नंबर 8 है, least count of a screw gauge is 0.01 millimeter. If main scale reading of screw gauge is 0 and third line of its circular scale coincides with the bottom line, then the measurement on the screw gauge is।
लीस्ट काउंट गिवन है, मेन स्केल रीडिंग 0 है और थर्ड लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो स्क्रू गेज पे रीडिंग क्या होगी। तो इसमें बेसिकली हमने क्या करना होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग हमारे पास 0 है, कोइंसाइडिंग लाइन 3 है और लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 आ जाएगा। तो इनको सिंप्लीफाई किया, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0.03 मिलीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है, 9.483 इंटू 10³ मीटर इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 10³ को 1000 बना देगा, 9.483 इंटू 1000 मीटर यानी कि 9483 मीटर आ जाता है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस यूनिट। इनमें से कौन सा बेस यूनिट है? तो बेस क्वांटिटीज वाले टेबल के मुताबिक हमारे पास इसमें जो मोल है वो बेस यूनिट होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है वो मोल होता है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11 है, द नंबर्स हैविंग 1 सिग्निफिकेंट डिजिट इज। इनमें से किस नंबर का 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है? इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं और इसमें जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया होता है 10 की पावर छोड़ के बाकी जो डिजिट्स बनते हैं वो बचते हैं, वो सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं। तो डी में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 12 है, रेशो ऑफ मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर इज। मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर रेशो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मिलीमीटर की वैल्यू 10⁻³ मीटर और माइक्रोमीटर की वैल्यू 10⁻⁻6 मीटर। मीटर मीटर से कैंसल, 10⁻⁻6 ऊपर जाकर 10⁻+6 हो जाएगा यानी कि -3 + 6, तो ये 10⁻³ आ जाता है, इक्वल होता है 1000 के। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 13, 0.2 मिलीमीटर इन यूनिट ऑफ मीटर्स इज। 0.2 मिलीमीटर, मिली की वैल्यू 10⁻³ होती है, तो ये 0.2 मिलीमीटर, मिली की जगह पे 10⁻³ लिखा। अगर पॉइंट को 1 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट करें तो 10 की पावर 1 माइनस हो जाएगी। इस तरीके से ये 2 × 10⁻⁻4 मीटर आ जाएगा। और अगर इसी को हम सिंप्लीफाई करें यानी कि 10⁻⁻4 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 0.0002 मीटर बनता है। इस हिसाब से ये ऑप्शन भी मौजूद है और ये ऑप्शन भी मौजूद है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं। इसके लिए सी ऑप्शन गिवन है बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी वाला इसमें आंसर करेक्ट होगा। तो यहां तक इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।